Hey, hello guys, how are you all? Greeting from Mr. R. Guys, I'm hoping that you all are doing well and doing your study well. ठीक है, आप अपनी ट्रेनिंग भी जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे एंड होप यू ऑल आर योर फैमिली आर सेफ. ठीक है. आज हम बात करेंगे बेसिकली जो है आपकी बैलेंसिंग ट्रेनिंग आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब जो आपकी बची हुई ट्रेनिंग है उसका रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर पाएंगे. ठीक है. सबसे पहले तो समझना पड़ेगा बैलेंसिंग ट्रेनिंग बची हुई ट्रेनिंग से कहने का क्या मतलब है. ठीक है. सपोज दैट जो है आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई भी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, 12 मंथ्स की ट्रेनिंग, ओल्ड ट्रेनिंग, न्यू ट्रेनिंग. ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं. अगर लेके चलते हैं 15 महीने की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं. ठीक है. और 10 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद जो है आपको कोई काम आ गया है या फिर यू डोंट वांट टू कंटिन्यू योर ट्रेनिंग. ठीक है. आप किसी पीसीएस के अंदर या कंपनी के अंदर कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं. आपको लगता है या फिर आपको ऐसा कोई इमरजेंसी काम आ गया है, देन यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू फॉर 2 मंथ, फॉर 1 मंथ, फॉर 6 मंथ. आप अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, यू गॉट द जॉब, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है कि आपने अपनी ट्रेनिंग जो है रोक दी है. ठीक है. सपोज दैट 15 महीने की ट्रेनिंग में आपने 10 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, देन यू गॉट योर एनओसी. आप एनओसी ले लेते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. ठीक है. या आप अपने प्रीवियस ट्रेनर से, अपनी कंपनी से पीछे जो जहाँ से आप ट्रेनिंग कर रहे थे या फिर पीसीएस से जो है आप अपनी एनओसी लेकर के आप कुछ रेस्ट कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं. ठीक है. यू थॉट दैट कि यू विल बी डूइंग दिस रिमेनिंग ट्रेनिंग आफ्टर दैट. ठीक है. जो बची हुई ट्रेनिंग है 5 महीने की, ठीक है, 15 महीने की ट्रेनिंग में 10 महीने की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है. अब आप जो 5 महीने की ट्रेनिंग है वो कैसे कंप्लीट करेंगे. उसके लिए जो है आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है. नए रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपको स्पॉन्सरशिप लेटर जनरेट करना होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, इंस्टीट्यूट को बताना होता है, इंस्टीट्यूट गॉट टू अप्रूव. ठीक है, उनको अप्रूव करना होता है. ठीक है. ऐसा नहीं करना होता. बची हुई ट्रेनिंग के लिए आपको सिंपल सा जो है वो जो 5 महीने की ट्रेनिंग है वो कैसे जो है आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बारे में जानेंगे. ठीक है. इसके अलावा जो बची हुई ट्रेनिंग क्या होता है कि कई जो हाईली क्वालिफाइड हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग ली है, कुछ बेसिस पे एग्जाम्शन मिलता है. ठीक है. ट्रेनिंग में भी एग्जाम्शन मिलता है. सपोज दैट आप 15 महीने की ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड यू गॉट एग्जाम्प्टेड फॉर 12 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग. 15 महीने की ट्रेनिंग के लिए आपको एग्जाम किया गया इंस्टीट्यूट की साइड से. वो आप जो है कैसे एग्जाम्शन एप्लीकेबल होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, वो सब जो है ऊपर ऊपर पे राइट साइड पे आप आई बटन देख रहे होंगे, वहां पे चेक कर सकते हैं हाउ हाउ यू कुड अप्लाई फॉर द एग्जाम्शन ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग. ठीक है. सपोज दैट जो है 12 महीने की ट्रेनिंग, 15 महीने की ट्रेनिंग में से 12 महीने की ट्रेनिंग आपके लिए एग्जाम्प्टेड होगी. नाउ हाउ विल यू डू द बैलेंसिंग ट्रेनिंग, मतलब 3 महीने की ट्रेनिंग अब आप कैसे करेंगे. ठीक है. सो फिर सेम प्रोसीजर है कि 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. जो बैलेंसिंग ट्रेनिंग है, जो बची हुई ट्रेनिंग है, उसको कैसे करेंगे. ठीक है. आपने एनओसी ले लिया है, आपको एग्जाम हो चुके हैं, उसके बाद आपको अपना अकाउंट को लॉग इन करना है. सबसे पहले जो ट्रेनिंग का नया पोर्टल है. ठीक है. यहाँ पे लॉगिन करेंगे और ये जो आईटीएन पासवर्ड होगा, ये नॉर्मल जो स्मैश वाली आईटीएन पासवर्ड है उससे लॉगिन कर पाएंगे. लॉगिन आपने कर लिया, आपको अपना अकाउंट को लॉगिन करने के बाद जो है आपको एक ऑप्शन शो करेगा लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग. ठीक है. लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पे चेक करेंगे बैलेंस ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन. इस पे क्लिक करेंगे. बैलेंस ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन के बाद आप चेक कर पाएंगे, आपको ऐसा इंटरफेस शो करेगा और यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना है. ठीक है. दो ऑप्शन चेक आपको मिल जाएगा. एक तो जो है आपको जो बची हुई ट्रेनिंग है, क्या आप ट्रांसफर ले रहे हैं या फिर आपको एग्जाम्प्टेड है. ठीक है. ट्रांसफर इन द सेंस जो है अगर आप एक पीसेस से दूसरे पीसेस में, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना चाह रहे हैं, तो उस केस में भी आपको बैलेंसिंग जितनी बची हुई ट्रेनिंग है उसके लिए इस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है. ठीक है. सपोज अगर आप ट्रांसफर ले रहे हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है. अगर आपका कुछ एग्जाम्प्ट हो चुका है, कुछ ट्रेनिंग महीनों के लिए एग्जाम्प्ट हुआ है, अब बची हुई ट्रेनिंग आप के लिए इस पे क्लिक करना है. तो सपोज हम ट्रांसफर ले रहे हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, और बताना चाहूंगा कि आप अपने पूरे ड्यूरेशन में केवल 2 ट्रांसफर ले सकते हैं, मतलब 3 कंपनी या फिर 3 ट्रेनर, 3 पीसेस के साथ काम कर सकते हैं. एक ट्रेनिंग आपने रजिस्टर्ड करा किया, वहां से एनओसी लिया, एक ट्रांसफर वो हो गया. फिर दूसरे ट्रेनर के अंदर आप काम करेंगे, कंपनी या पीसीएस. ठीक है. वहां से एनओसी लेंगे, फिर तीसरी जगह काम करेंगे. तो तीनों मिला के तीनों ट्रेनर के साथ काम कर सकते हैं और 2 एनओसी ले सकते हैं, मतलब 2 ट्रांसफर ले सकते हैं. ठीक है. ड्यूरेशन क्या रहेगा, जो न्यू ट्रेनिंग एप्लीकेबल है 3rd of Feb के बाद जो एप्लीकेबल हुआ है वो 24th मंथ ही रहेगा. ठीक है. इसके अलावा जो है आपने कौन सी कंपनी में काम किया है, मतलब आप कंपनी के अंदर हैं, पीसीएस हैं, एलएलबी है, एलएलएम है. ठीक है. जो जहां भी आपने काम किया है वो आप सेलेक्ट करेंगे. इसके बाद जो है आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे शो कर देगा. सपोज दैट मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, उनकी डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगी. डिटेल्स टिक करने के बाद जो है लास्ट डेट आपकी क्या रही है वहां पे वो सेलेक्ट कराएंगे एंड डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा कौन